आंदोलन का दौर जारी है। हम देख सकते हैं कि राजभवन के पास पशुपालन विभाग के जो अनुपालन कर्मी थे उनका आंदोलन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है अनुसूचित झारखंड आत्मा कार्मिक संघ झारखंड के, ये अभी हड़ताल पर है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे हैं उनकी, किस कारण से वे आज राजभवन के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल रजक, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड आत्मा कार्मिक संघ रांची। क्या कारण है कि आज आप लोगों को काम धाम छोड़कर राजभवन के सामने धरना पर बैठना पड़ता है? सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इस तरह कवरेज के लिए। देखिए, झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के बैनर तले पिछले 3 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी आलोक में दिनांक 13 सितंबर 2022 से राजभवन के समीप हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। हम लोग कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन नेमेट योजना के तहत पूरे झारखंड में 24 जिला में जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, नाइट गार्ड काम करते हैं। प्रखंड स्तर पर हमारे एटीएम बीटीएम काम करते हैं। हमारी एक सूत्री मांग है जो विगत लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार को सेवा दे रहे हैं, उसके एवज में हमें समायोजन किया जाए। सरकार की ओर से सकारात्मक पहल भी की जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक हमारे संदेश गए हैं, माननीय कृषि मंत्री तक गए हैं, सभी ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, समायोजन। और इसलिए है कि हम लोग लंबे समय से कार्यरत हैं, अनुभव वाले हैं, सरकार को कोई खर्च ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक संख्या की बात है तो हम लोग लगभग 550 के करीब में हैं और विभाग में लगभग 2500 पद रिक्त है। तो इसलिए इस संख्या बल की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। कितने सालों से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग विगत 11-12 वर्षों से कार्यरत हैं। बीच में कई बार और वैकेंसियाँ हुई हैं, लेकिन 11-12 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। तो आप लोग 11-12 वर्षों से कार्यरत है। हाईकोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि अगर 10 वर्षों से ज़्यादा तक अगर आप काम करते हैं तो आपको परमानेंट किया जाए। उस सबसे पहले आप लोगों की, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, सरकार तो बहुत सार्थक काम कर रही है। हेमंत है तो हिम्मत है, उसी के तहत हम लोग भी बैठे हुए हैं। और सरकार धीरे धीरे करके पारा शिक्षक हो, पुराना पेंशन हो, 1932 का खतियान हो, तो सरकार जो जो वादा की थी वो पूरा कर रही है। तो हम लोग का यही मांग है कि पिछले हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं और चूंकि इस विभाग में कृषि पशुपालन और सहकारिता में बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं, तो आप हमारा समायोजन कर दीजिए। और बगल का राज्य बिहार में भी किया गया है, मणिपुर में भी किया गया, उसी तर्ज पर हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई अलग से हम लोग के लिए वित्तीय खर्चा सरकार को नहीं देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि सारे लोग प्रशिक्षित हैं, प्रोफेशनल हैं, मास्टर डिग्री है, सब लोग के पास प्रोफेशनल डिग्री है और सब लोग के पास कार्य का अच्छा खासा अनुभव है। और कृषि विभाग की जितनी कार्य हैं, चाहे वो हमारा मिट्टी जांच हो, चाहे बीज वितरण हो, चाहे केसीसी हो, चाहे झारखंड कृषि ऋण माफी हो, चाहे झारखंड फसल राहत योजना हो, तो जितना भी कृषि से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं। उसके अलावा बीच बीच में मजिस्ट्रेट का ड्यूटी करते हैं लाइन ऑर्डर में, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, होली हो, दिवाली हो। यहाँ के अलावा कोरोना काल में भी हम लोग को बाहर भेजा गया अदर राज्य से लेबर को लाने के लिए, तो उस सब में भी हम लोग काम करते हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि जो सरकारी काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो फिर दुरंगी नीति क्यों? समान काम के बदले समान वेतन। हमारा यही मांग है कि हम जिस जगह पर है, जिस विभाग में, उसी पर हमारा समायोजन कर दीजिए। तो क्या आप अभी जिस विभाग में हैं वहाँ पे क्या वैकेंसी भी निकाली गई है? जी, निकाली गई है, लेकिन हम सभी आत्मा कर्मियों को उसे वेटेज नहीं दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर आत्मा कर्मी जो है ओवरेज हो गया है। और हम ये सरकार से इस मंच के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी निकले हम आत्मा कर्मियों को उसमें ओवर एज का प्रेफरेंस दे, छूट दे, ताकि हम लोग भी उसमें अप्लाई कर सकें। इसी वजह से और भी आत्मा कर्मी के मन में असंतोष है कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम लोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की अपेक्षाओं का शिकार हम लोग हो रहे हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। मैम, कितने दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? राजभवन में आज हमारा 15 दिन है। इसके पहले हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपने जिला कृषि कार्यालय में 3 सितंबर से ही हम लोग शुरू कर दिए थे। कहाँ से आई हैं? मैं रांची जिले से ही हूँ। चानू प्रखंड में प्रखंड तकनीकी पद पर पदस्थापित हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारा एक सूत्री मांग है, समायोजन हो हमारे संरक्षित पदों पर।
तो सरकार की तरफ से आप क्या चाहती है कि सरकार क्या आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता करेंगे, बात करेंगे। अभी हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है हमारी मांग को पूरी करेगी। तो जैसे यहाँ पे अभी वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा। आप लोग 10-12 सालों से लगातार कार्यरत हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? चूँकि हमारे विभाग की ये दुर्गति रही कि 1983 के बाद यहाँ पे कृषि विभाग में कोई वैकेंसीज नहीं आई। हम सभी जितने लोग डिग्री धारक हैं, हमारे पास योग्यता है, और उस वक्त वैकेंसी नहीं थी तो हम सभी भर नहीं पाए। और अभी जब वैकेंसी आई भी है तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टाफ हैं जिनका उम्र चला गया है, वो लोग भर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग 546 अभी तक कार्यरत है यहाँ पे, और लगभग 2500 पद यहाँ पे खाली है। तो उसमें अगर हमें समायोजित कर दिया जाए तो एक सरकार की कल्याणकारी एक अच्छी पहल होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से पशुपालन विभाग में लगभग 550 आत्माकर्मी हैं जिन्हें आज हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, और लगभग 2500 पोस्ट खाली हैं, और जिसमें इन लोग करीब लगभग 10-12 साल से काम कर रहे हैं। तो आज जो इनकी जो उम्र है वो भी बीत गई है। तो लगातार 10-12 वर्षों से कार्य करने के बाद भी अगर इन्हें समायोजित नहीं किया जाता है तो इनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज इसी को लेकर ये राजभवन के सामने धरने पर हैं कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे और इन्हें अपने पशुपालन विभाग में समायोजित करे। अपने सहयोगी नवीन के साथ प्रोजेस, न्यूज़ 22 को कराची।